हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत कुमार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे लेट मी एक्सप्लेन नाउ के अंदर। और लगातार आप लोगों का प्यार मिलता रहा है और हम उसी खुशी और उम्मीद के साथ आपके बीच में लगातार वर्क कर रहे हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रो बायोलॉजी के बच्चों के लिए। जो टॉपिक का नाम है हाउ टू प्रिपेयर सस्पेंशन। कि माइक्रो की जो लैब होती है वहाँ पे हमें कई बार कन्फर्मेशंस करना होते हैं कि हमारा जो माइक्रोब्स है, जो हमारा बैक्टीरिया वो कौन सा है। तो उसके लिए हमें अलग अलग टेस्ट करनी होती है और उन टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हमें उनका सस्पेंशन प्रिपेयर करना होता है। तो सस्पेंशन प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले। तो गाइस, अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसको तुरंत सब्सक्राइब करें और आपको मुझे प्यार मिले, आपकी दुआ मिले और उसी दुआ और मेहनत के साथ में मैं लगा रहूँगा। तो जो टॉपिक आज का हमारे पास में वो है हाउ टू प्रिपेयर सस्पेंशन। ओके, तो सस्पेंशन कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे आज हम लोग समझने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता है सस्पेंशन कैसे प्रिपेयर करते हैं तो आप लोग भी हो जाए तैयार, पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए कैसे हम लोग जो है लैब में सस्पेंशन प्रिपेयर करने वाले। चलिए, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हमने वर्ड बोला सस्पेंशन। ओके, तो सस्पेंशन वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या बोला मैंने सबसे पहले वर्ड बोला है कि सस्पेंशन। क्या वर्ड बोला मैंने? सस्पेंशन। तो इस सस्पेंशन का मीनिंग क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। भी हम लोग सस्पेंशन प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो एग्जैक्ट इतना तो होना चाहिए सस्पेंशन का मीनिंग क्या है। तो हमने क्या बोला, सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज द होमोजीनियस सॉल्यूशन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सस्पेंडेड। ऐसा होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसमें ध्यान रखना हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंड हो रखे हैं। ओके, अब सस्पेंशन प्रिपेयर करना है, हमारे पास में माइक्रोब्स हैं वो दो जगह हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? या तो आपके स्लांट में हो सकते हैं या आपकी पेट्री प्लेट में हो सकते हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि ये जो सब आप देख पा रहे हैं कॉलोनीज, ये सब क्या ध्यान रखना, ये आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटी कॉलोनीज है। ओके, ये सब क्या हमारे पास में माइक्रोबियल कॉलोनीज है। ओके, तो ये मेरे पास में क्या, मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब मुझे इससे सस्पेंशन प्रिपेयर करना है। ओके, तो वो प्रिपेयर कैसे करूँगा, तो क्या करना होगा मुझे सस्पेंशन प्रिपेयर करने के लिए? सस्पेंशन इज मेड फ्रॉम सॉलिड मीडिया बाय पिकिंग कॉलोनीज फ्रॉम सॉलिड सरफेस। ओके, करना क्या है, आपके पास में जो भी माइक्रोबियल कॉलोनी है, चाहे वो या तो आपकी पेट्री प्लेट में होगी जो आपने कल्चर करवाई है या आपके उस स्लांट के अंदर हो सकती है, तो वहाँ से उसको क्या करना है, आपको पिकअप करना है। और पिकअप करने के बाद क्या करना है, उसका सस्पेंशन आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ तक आने क्लियर? चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आगे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ओके, अब आ रही है रिक्वायरमेंट की कि आपको हाउ टू प्रिपेयर सस्पेंशन करने के लिए किन किन चीज़ों की बेसिक्स रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो बेसिक्स रिक्वायरमेंट में हमारे पास में अवेलेबल है, सबसे पहले जो बेसिक्स नीड है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वायर लूप। तो आपके पास में आप लोग देख लीजिए, आपके पास में ऐसा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वायर लूप होना चाहिए या निक्रोम वायर होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास में माइक्रोबियल प्लेट या फिर आपके पास में स्लांट होना चाहिए जहाँ पे आपके पास में माइक्रोबियल कल्चर है। आपको कौन से बैक्टीरिया का आपको जो सस्पेंशन प्रिपेयर करना है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपको सस्पेंशन प्रिपेयर करना है, तो उसकी जो प्लेट है वो आपके पास में होनी चाहिए या आपके पास में जो स्लांट है वो होना चाहिए, ताकि जिससे आप लोग क्या सस्पेंशन प्रिपेयर करने वाले हो। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास में ट्यूब। ओके, जिसमें क्या हमने ले रखा है, डिस्टिल वाटर ले रखा है, यानी जिसके अंदर हम लोग उनको कॉलोनी को पिकअप करने के बाद में ड्रॉप करने वाले हैं। तो आपके पास में डिस्टिल वाटर की ट्यूब होनी चाहिए। कि जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगी कि आपको जो है कितना प्रिपेयर सस्पेंशन करना है, कि आपको बहुत ही ज़्यादा सस्पेंशन प्रिपेयर करना है तो आपको जो है इसकी जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट पे करेगी। क्लियर कहानी यहाँ तक? चलिए, अगला हमारे पास देना का कॉन्सेप्ट है इसकी प्रोसीजर, कि कैसे हम लोग जो ध्यान रखना है हम लोग ये पूरा प्रिपेयर करेंगे कि कैसे लैब में हमें ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको हमें करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आप जब लैब में एंटर करोगे, अब लैब में आपने सब रिक्वायरमेंट ले ली, अब जिस टेबल पे आप लोग वर्क करने वाले उस टेबल को सबसे पहले आप डिकंटामिनेट करें, स्टेराइल करें, लाइजॉल किया है तो उसको कम्प्लीटली वॉश कर लीजिए। अच्छे से बैठ जाइए, बर्नर ऑन कर लीजिए। बर्नर ऑन करने के बाद में जो पूरा फ्लेम एरिया ध्यान रखना, जिस एरिया में आपका जो वर्किंग एरिया है वहाँ पूरा टोटली डिकंटामिनेट हो जाएगा, वहाँ पे 2 बर्नर के बीच में आपको काम करना होगा।
तो फिर क्या करना है, आपको टेबल पे बैठ जाना है और इस प्रकार से आपको होल्ड करना, ठीक है। आपको वायर का, आपका जो वायर लूप है आपको उसको होल्ड करना है, ठीक है। तो वायर लूप को आपको होल्ड करना है। तो वायर लूप होल्ड करने का लॉजिक क्या, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि आपका जो वायर लूप है उसे क्या कीजिए, फ्लेमिंग करके स्टेराइल कर लीजिए। क्या कीजिए, आप लोग उसको फ्लेमिंग करना है, आपको उसको जो आपका बर्नर है उसकी जो आग है उसमें आपको रखना, ध्यान रखना, बिल्कुल थोड़ा एंगल से रखना है ताकि वो लोग क्या हो जाए, टोटली पूरा पूरा रेडियस कलर का ध्यान रखना हो जाए। तो समझ जाना कि आपका जो है वायर लूप वो टोटली स्टेराइल हो चुका है, ओके। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत ही स्टेराइल हो गया, गर्मा गर्म आप सीधा उठाओ प्लेट और उसमें टिका दो, नहीं करना। आपको उसको वापस अलाउ करना है, कूल होने देना, ठीक है। क्या करना है, आपको उसको कूल भी करना है, ओके। आपका जो वायर है उसे आप कूल कीजिए। अब कूल जब हो जाए ना, तब क्या कीजिए, फिर आपका जो बैटरी प्लेट है आप 2 बर्नर के बीच में लाइए। आपका जो स्लांट है उसे 2 बर्नर के बीच में लाइए। जो आपका एकदम स्टेराइल है उसके अंदर लाइए और हल्का सा उसका जो आपकी बैटरी प्लेट का जो कैप है ऊपर का, ठीक है, उसके लीड को ओपन करिए, ठीक है। आपके कहना स्लांट को और आपके प्लेट को ओपन करिए और फिर आपके पास में जो आपका वायर लूप है उसका जो आगे का ध्यान रखना, आपका जो सर्कल है ध्यान रखना, वहां से हल्की सी आपको एकदम हल्का से क्या करना, आपको प्लेट में से कॉलोनी पिकअप करनी है, ओके। क्या करना, आपको कॉलोनी पिकअप करनी है। थोड़ी सी अमाउंट ध्यान रखना, सॉलिड सरफेस है, ध्यान रखें आपका जो जेल अगार है वो फट ना जाए, आपको पूरा उसके अंदर घुसा नहीं देना है, एकदम उसके बिल्कुल सरफेस, बिल्कुल उसके सरफेस से आपको बिल्कुल इस प्रकार देखो, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसे उसको हल्का सा उसको यहाँ से पिकअप कर, हल्का सा पिकअप कर देना, ध्यान रखना आपको। और ये ध्यान रखना कि प्रैक्टिस से ही आपका होगा, ऐसे नहीं होगा। आप लोग जब पहली बार आपके जो हाथ है वो ऐसा वाइब्रेट भी करेगा, आप एग्जैक्ट जो कॉलोनी पिकअप नहीं कर पाओगे, ओके। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और इसे बेटर करने के लिए क्या करो आप लोग, आपको जो बैटरी प्लेट है ना, उस बैटरी प्लेट के बैक साइड में क्या कीजिए, आप सर्कल कर लीजिए कि आपको कौन सी कॉलोनी पिकअप करनी है। आप उसको ब्लैक कलर से मार्किंग कर लीजिए बैक साइड में। जब आप उसको ओपन करो तो आपको ट्रांसपेरेंट में दिखेगा हाँ कि ये मुझे कॉलोनी पिकअप करनी है। तो उसको आप लोग क्या कीजिए, आराम से आपका जो आपका वायर लूप है उसका बिल्कुल टिप पर तो आराम से हल्का से उसको वहाँ पे स्लाइड कर लीजिए, वो आराम से कॉलोनी पिकअप कर लेगा। कॉलोनी पिकअप हो चुकी है। वापस आपका बैटरी प्लेट को क्लोज करके वहीं रख दें नीचे, आपको स्टाइल मीडियम मतलब 2 गैस के बीच में। अब क्या करना है आपके पास में, उसको वहीं रखना है बीच में, आपको उसको डीकंटामिनेट जोन में ही रखना है, उसको बाहर कंटामिनेट जोन में लेके नहीं जाना। 2 फायर के बीच में अभी आपको होल्ड करके रखना है आपका वायर लूप। फिर क्या कीजिए, आपका जो आपका ट्यूब थी जिसपे क्या था, डिस्टिल वाटर था, उसे उठा लेना आपको और उसमें क्या करना है, आपको पूरा जो वायर लूप उसमें डालना है, उसको शेक कर देना है। आपने जो ढक्कन खोला आपने, मतलब आपका जो कैप ओपन किया आपने डिस्टिल वाटर की, और उसमें वायर लूप जो आपने जिसने कॉलोनी पिकअप कर रखी वो उसमें डालकर उसको कंप्लीटली से क्या देना, इसको शेक कर लीजिए, ध्यान रखना। और शेक करने के बाद ध्यान रखना आपकी जो सारी कॉलोनीज हैं वो कहाँ आ जाएगी, डिस्टिल वाटर के अंदर आ जाएगी। और फिर उसको कैप बंद कर लें और आपका जो वायर लूप उसको फिर से क्या करें, स्टेराइल कर लें। अब ध्यान रखना उसको आप अच्छे से शेक वेल कर, ध्यान रखना आपने जो सस्पेंशन डाला आपने, ओके। तो क्या आपने ट्रांसफर द ग्रोथ पिक अप विद द हेल्प ऑफ स्टेराइल लूप इन डिस्टिल वाटर, शेक द वायर लूप to dislope to culture from wire loop and withdraw the wire loop and close the suspension tube and flame the wire loop again and beside, ठीक है। अब आप वो बाहर निकाल देना, साइड में रख देना स्ट्रेल करके और उसको जो शेक वेल आप लोग करें इस प्रकार, ध्यान क्या होगा आपका फाइनली जो है सस्पेंशन ध्यान क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना, आपको बिल्कुल ये ट्यूब दे रखी, दिखा रखी मैंने, क्या करना है आपको समझाऊं तो आपको ये ट्यूब लेनी है, ओके, वायर लूप लेना है, ओके। आपको क्या करना है, वायर लूप को एकदम स्टेराइल करना है, ओके। यहाँ से क्या करना है, आपको कॉलोनी पिकअप करनी है, ओके। कॉलोनी पिकअप करने के बाद में आपको स्टेराइल वाटर में इसको आप क्या कर देना है, उसको रिलीज कर देना है, उसको क्या करना है, एकदम बढ़िया से शेक करके छोड़ देना। अब यहाँ पे मेन कहानी है कि इसकी टर्बिडिटी ध्यान रखना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर हमारा सस्पेंशन आ चुका है, हमारा जो कल्चर है वो ध्यान रखना आ चुका है। तो ध्यान रखना उसका जो बेसिक फंडा है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका जो कल्चर है, आपका जो डिस्टिल वाटर है वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना मिल्की, क्या हो जाएगा आपको ध्यान रखना, आपको टर्न टू मिल्क इज व्हाइट। आपका जो डिस्टिल वाटर था क्या हो ध्यान रखना, वो व्हाइटिश कलर का हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सी कहानी, जितने ज्यादा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होंगे उतना ज्यादा वो टर्बिडिटी होगी। आप लोगों का जो सस्पेंशन है जितना ज्यादा टर्बिड होगा, इसका मतलब उसमें ही उतनी ज्यादा मात्रा में क्या अवेलेबल है, माइक्रोब्स अवेलेबल है, ओके। अब अगर आपको पता लगाना है, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको आपकी जो बॉटल है, ट्यूब है आपकी, ओके, उसके बैक में रखे, उसको देखिए, उसकी टर्बिडिटी का आपको आइडिया आ जाएगा, ओके। अगर हम बात करें, डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन इज अप्रॉक्स 10⁴ सेल पर ml इफ द लेटर्स ऑफ न्यूज़पेपर आर प्लेस्ड बिहाइंड सस्पेंडेड ट्यूब आर जस्ट विजिबल। अगर आप लोग ध्यान रखना वो ट्यूब के पीछे रखे भी, देन अगर आप उनको सेंटेंस को अगर आप या उनके लेटर्स को आप न्यूज़पेपर के पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब ध्यान रखना आपको जो कॉलोनीज है उसकी जो अमाउंट पर ml 10⁴ पर ml हो सकती हैं, ओके।
सेम सस्पेंशन डाइल्यूटेड आप उसको आप डाइल्यूट भी कर सकते हो, उसको आप डाइल्यूशन भी आप कर सकते हो, और जितनी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको आप डाइल्यूट करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर कहानी? ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट एंड आज का लर्निंग्स, ओके, जिसमें हमने सीखा कि सस्पेंशन जो है हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, और सस्पेंशन प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें भी बिना कंटामिनेंट आए, क्योंकि अगर आपको फाइनल जब आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा कल्चर है या आपको अननोन कल्चर जब वर्क करोगे तो आपको सस्पेंशन वगैरह बनाना पड़ता है। अगर आपका सस्पेंशन बहुत बढ़िया से बनेगा तब आप जो फाइनल कंक्लूड कर पाओगे कि आपका अननोन कल्चर जो किसका था, क्योंकि आप जब कन्फर्मिटी टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। क्लियर कहानी? तो आपको मुझे प्यार लगातार मिलता रहे। तो गाइस अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका प्यार ही मुझे लगातार मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।